दोस्तों प्रदीप गिरी एकेडमी इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लेक्चर नंबर 3 लेकर आए हैं और साथ में मैं आपको बता दूं कि अगर आप एप्लीकेशन पे अगर मुझसे 1-to-1 पढ़ना चाहते हो तो वहां पे भी आप जुड़ सकते हो। वहां पे हमारे पास 3 बैचेस है। एक अल्ट्रा प्रो मैक्स बैच है जिसके अंदर आपको 3 रिकॉर्डेड लेक्चर और 1 लाइव लेक्चर्स दिया जाएगा। लाइव लेक्चर्स में आप 1-to-1 मुझसे डाउट्स भी पूछ सकते हो जो यूट्यूब पे नहीं पूछ सकते। और साथ में दोस्तों आपको एक और बैच दिया गया है, प्रो मैक्स वाला बैच है, जिसके अंदर आपको वही सेम फैसिलिटी दिया जा रहा है। बस अल्ट्रा प्रो मैक्स में आपको क्रैश कोर्स भी फ्री है। 2000 का क्रैश कोर्स पूरा का पूरा फ्री है, इसके अंदर फ्री नहीं मिलेगा। और एक हमारा प्रो बैच है जिसके अंदर बस आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, सभी नोट्स हम दे देंगे, बट उसके अंदर आप डाउट्स नहीं पूछ सकते। मतलब वहां पे लाइव सेशन का ऑप्शन आपको नहीं रहेगा। तो आप तीनों बैच में से किसी भी बैच में जुड़ के अपनी चीज़ों को कवर कर सकते हो। अदरवाइज आप अगर यूट्यूब से भी कर रहे हो तो भाई मैं आपके लिए भी मेहनत कर रहा हूँ। बट एक चीज़ का ध्यान रखना कि इतने सम सॉल्व करके नहीं चलेगा, इसके अलावा और भी एक्स्ट्रा सम चाहिए रहेगा। हाँ, अगर आप एप्लीकेशन पे हो तो जितना मैं करवा रहा हूँ वो इनफ है, बट यहाँ पे थोड़ा बहुत आप अपने साइड से भी एफर्ट्स देना। अदरवाइज बस इतना सम सॉल्व करके जाओगे तो नहीं चल पाएगा भाई। डिप्लोमा में हो, थोड़ा 10th की तरह मत करो, थोड़ा सा ज़्यादा करना होगा। चलते हैं 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले जो हम कुछ फॉर्मूले में दे रहा हूँ उस फॉर्मूले को आप कवर कर सकते हो। देखो अगर आपसे पॉसिबल ना हो तो आप रिकॉर्डेड वाले में भी जुड़ जाओगे तो भी आपको सब कंटेंट मिल जाएगा। और रेगुलर लेक्चर्स वहाँ पे जैसे मैंने बोला है कि 3 लेक्चर्स और 1 लाइव सेशन आ रहे हैं। आज भी उनका लेक्चर्स का टाइम था, आज उनको लेक्चर्स पहुंच गया है। यही टॉपिक मैंने सेम उनको प्रोवाइड किया है, पर आप उसमें देख लेना कितने सारे मैंने सम्स लिए हैं। अब देखो दोस्तों यहाँ पे ये 1 - cos 2 थीटा अपॉन 2, तो ये फॉर्मूला ऑलरेडी मैंने आपको पहले भी याद करवा दिया है। साइन स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1 - cos 2 थीटा अपॉन 2। सेम टू सेम फॉर्मूला भाई कॉस स्क्वायर थीटा का है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो कॉस स्क्वायर थीटा सेम टू सेम फॉर्मूला, देखो ये देखो 1 - cos 2 थीटा अपॉन 2। बस यहाँ पे क्या है दोस्तों, प्लस। याद हो गया सर, क्या मजा आया। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे साइन क्यूब थीटा का फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो फॉर्मूला है दोस्तों 1/4। और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, बहुत सिंपल है। पहले आप 3 को आगे ले लो और यहाँ पे साइन थीटा लिख दो, फिर 3 को पीछे ले लो, मतलब पीछे मतलब कहाँ पे सर, थीटा के पहले। और दोस्तों यहाँ साइन है तो माइनस, हो गया फॉर्मूला याद। तो ये सब फॉर्मूले की आपको ज़रूरत पड़ेगी, जिसके अंदर मैंने इसके पहले भी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक में एक फॉर्मूला दिया था, जिस फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन मैं आज कराने वाला हूँ। कॉस ए इंटू कॉस बी, मतलब मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूले को एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। इसके टोटल 4 फॉर्मूले, जिसमें से मैं 1 फॉर्मूले यहाँ पे दे रहा हूँ। इसको हम कैसे लिखेंगे दोस्तों, 1/2। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, कॉस, ये दोनों एंगल को प्लस में ले लो, यहाँ पे क्या आएगा a+b। और ये दोनों एंगल को दोस्तों आप माइनस में ले लो, तो क्या आएगा a-b। हो गया डायरेक्टली। अब ये 4 चीजें आपको पूरा का पूरा अच्छे से याद रख लेना है। साथ में इतना होने के बाद आपको एक दो चीजें और छोटी मोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए, पर वो मैं सम के बीच बीच में आपको गाइड करते रहूंगा। चलते हैं 1/1 स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखो ये फर्स्ट क्वेश्चन है साइन स्क्वायर एक्स। तो सबसे पहले आपको डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन नहीं निकालना है, तो साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला यूज करना है। तो क्या आएगा 1 - cos 2 थीटा अपॉन यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 2। तो फाइनली अगर मैं इसे लिखने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, देखो कैसे हम चेंज करेंगे। तो 1 - cos 2 थीटा है ना, तो यहाँ पे क्या cos 2x अपॉन 2। आप बोलोगे सर ये 2x कैसे आया, तो भाई ये थीटा था, थीटा रिप्लेस होके 2 थीटा हुआ, तो वैसे x रिप्लेस होके 2x हुआ, और यहाँ पे dx है। हाँ, मेरा एक रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने भाई अभी तक फॉर्मूले नहीं याद किए, वो सोच रहे कल याद कर लूँ परसों याद कर लूँ, तो उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है भाई प्लीज फॉर्मूला याद कर लो। अब दोस्तों करना क्या है, देखो ये 2 कांस्टेंट है, इसको बाहर ले ले रहा हूँ, ऊपर कुछ नहीं 1 है। इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे क्या आएगा 1 माइनस, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों cos 2x, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों dx। तो फाइनली यहाँ पे क्या आएगा 1/2। अब अगर आप इसका इंटीग्रेशन निकालने जा रहे हो, 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा दोस्तों, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा दोस्तों x। और दोस्तों यहाँ पे फॉर्मूला याद करा, cos का इंटीग्रेशन क्या आता है दोस्तों, साइन। तो साइन 2x आएगा, और मैंने बोला x के आगे जो भी नंबर है इंटीग्रेशन में आपको डिवाइड में लिखना है, और साथ में दोस्तों क्या आएगा +c। तो यहाँ तक हमारा फाइनल आंसर है, बट बहुत सारे लोग 2 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो भी कर दे रहा हूँ x/2। और दोस्तों ये 2 अंदर जाएगा तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों साइन 2x। देखो 2 से कितना हो जाएगा दोस्तों 4 +c। हो गया। तो ये भी आपका बहुत सिंपल तरीके से आपने चीज़ों को कवर कर दिया। अब दोस्तों चलते हैं आगे नेक्स्ट पार्ट की ओर। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट को अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूं तो सबसे पहले साइन क्यूब थीटा का फॉर्मूला लिखना होगा। क्या है फॉर्मूला, 1/4। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 3 स्टार्टिंग में है, तो यहाँ पे क्या आएगा साइन थीटा। और दोस्तों इसके बाद हम क्या करेंगे 3 बीच में लिखेंगे,
और बीच में क्या आएगा दोस्तों, माइनस हो गया। तो फाइनली यहाँ पे अगर मुझे लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा दोस्तों, 1/4, ये इंटीग्रेशन ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन एक्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों साइन 3x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों dx हो गया। अब यहाँ पे ये पूरा का पूरा पार्ट होने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, देखो 1/4 ऐसे ही बाहर आ जाएगा, ये इंटीग्रेशन। अब ये क्या आ जाएगा दोस्तों 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x, और दोस्तों यहाँ पे dx। तो प्लीज फॉर्मूले पूरे याद होने चाहिए। अब दोस्तों अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 1/4 हमने लिखा। अब यहाँ पे देखो ये 3 ऐसे ही है। साइन का इंटीग्रेशन क्या आता है दोस्तों, साइन का इंटीग्रेशन क्या आएगा दोस्तों, कॉस एक्स, पर किस में आएगा दोस्तों, माइनस में। एंड यहाँ पे भी क्या आएगा दोस्तों, माइनस कॉस एक्स आएगा, माइनस कॉस 3x आएगा, और दोस्तों ये जो 3 है हम डिवाइड में लेंगे, और दोस्तों प्लस सी। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये क्या आएगा 1/4। अब यहाँ पे -3, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों कॉस एक्स, माइनस माइनस प्लस, ये क्या आएगा दोस्तों कॉस 3x अपॉन 3, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों प्लस सी। चाहिए तो आप 4 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों -3 कॉस एक्स अपॉन 4, यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस, यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों कॉस 3x अपॉन 4, 3 जा कितना हो जाएगा दोस्तों 12, और प्लस सी हो गया। इतना सिंपल तरीके से चीज़ें हम कवर कर रहे हैं, और जो एप्लीकेशन में तो उनको ये सब जो आप मैं यहाँ पे चीज़ें लिख रहा हूँ सब नोट्स फॉर्म के में आपको मिल जाएगा। मतलब आपका वहाँ पे एफर्ट्स बहुत कम हो जाता है। तो अगर आपसे पॉसिबल हो नहीं हो तो आप यहाँ पे थोड़ा सा मेरे साथ मेहनत करने के लिए रेडी रहो, तो यहाँ पे भी आप कर लोगे। बट वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिस करने के लिए भी मिलती है, सब कुछ है, तो और अच्छी तैयारी हो जाती है। और मैथ्स सब्जेक्ट अगर आपका स्ट्रांग है तो आप बहुत अच्छे से सभी चीज़ें कवर कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे अगर आप जा रहे हो, हाँ देखो यहाँ पे दोस्तों 1 है। तो आप अभी तक 10th क्लास में, बस इसके लिए आप हमेशा याद रखना कि 10th क्लास में आपने 1 से रिलेटेड कौन सा फॉर्मूला पढ़ा है। 10th क्लास में 1 से रिलेटेड कौन सा फॉर्मूला पढ़ा है जिसमें साइन कॉस दोनों आए स्क्वायर फॉर्म में और 1 होता है। यस, याद आ गया सर। क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1। ये वाला आपने फॉर्मूला पढ़ा है। यस, ये वाला पढ़े। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 1 की जगह पे क्या आ जाएगा दोस्तों साइन स्क्वायर थीटा, थीटा मतलब यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों एक्स, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों कॉस स्क्वायर एक्स। तो फाइनली अब क्या करेंगे दोस्तों, ये जो साइन स्क्वायर एक्स है इसके नीचे ये दोनों पार्ट लिखेंगे, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे क्या है दोस्तों कॉस स्क्वायर एक्स है, इसके नीचे क्या लिखेंगे दोस्तों साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों dx। अब ये पूरा का पूरा पार्ट होने के बाद भाई क्या करना है, अब थोड़ा सा ध्यान से देखो, ये साइन कैंसल, ये कॉस कैंसल। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे प्लस, यहाँ पे 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। अब अगर आप ध्यान से चीज़ों को एनालाइज करने की कोशिश करोगे तो 1 अपॉन, डर गया है, तो 1 अपॉन यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे 1 अपॉन कॉस क्या होगा दोस्तों, 1 अपॉन कॉस क्या होगा दोस्तों सेक स्क्वायर एक्स होगा, और दोस्तों 1 अपॉन साइन क्या होगा, कोसेक होगा दोस्तों, कोसेक। हस्बैंड वाइफ फॉर्मूला 10th क्लास में मैंने ही आपको पढ़ाया है। अगर नहीं पता है तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे साइड में मैं लिख दे रहा हूँ। देखो 1 अपॉन कॉस इक्वल टू दोस्तों क्या होता है सेक एक्स होता है, और 1 अपॉन साइन इक्वल टू क्या होगा दोस्तों कोसेक एक्स होगा, क्योंकि मैं अपॉन में इंटीग्रेशन नहीं निकाल सकता। यस, अब मैं ये दोनों का इंटीग्रेशन डायरेक्टली निकाल सकता हूँ दोस्तों, सेक स्क्वायर का फॉर्मूला दिया हूँ मैं। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स क्या होगा दोस्तों tan x होगा, प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स का क्या होगा दोस्तों माइनस कॉट एक्स होगा, और प्लस सी। तो फाइनली आप इसे क्या लिखोगे tan x माइनस कॉट एक्स प्लस सी हो गया। पूरा का पूरा पार्ट हमने कवर कर दिया। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो ये भी एक जोरदार क्वेश्चन है, और मुझे ऐसा लगता है कि इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना चाहिए। अब देखो यहाँ पे दोस्तों cos 2 थीटा के दोस्तों टोटल मैंने 4 फॉर्मूलेज आपको दिए थे, अगर आपने मेरा सेमेस्टर 1 के सभी वीडियोस देखे होंगे तो। यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला एक था वो ये वाला फॉर्मूला था जिसके अंदर कॉस और साइन दोनों आए और स्क्वायर फॉर्म में। तो ये फॉर्मूला है, तो इसी फॉर्मूले का मैं ऊपर यूज करूंगा। तो देखो मैं इस फॉर्मूले का यूज किस तरह से करूंगा, देखो cos 2x है, वहां पे मैं क्या लिखूंगा cos स्क्वायर एक्स माइनस यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों साइन स्क्वायर एक्स, और नीचे क्या आएगा दोस्तों यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स
इंटू क्या आएगा दोस्तों कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों डी एक्स। अब फाइनली अगर मैं इसे लिखने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स अपॉन यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, और ये डी एक्स। साइन साइन कैंसल, कॉस कॉस कैंसल, तो यहाँ पे दोस्तों क्या बचा 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे डी एक्स। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा सर ये अपॉन वाला तो मैटर बहुत टेंशन है, क्यों टेंशन ले रहे हो यार। मैंने बोला ना 1 अपॉन साइन क्या होता है, 1 अपॉन साइन अभी पीछे भी याद कराया आपको, 1 अपॉन साइन हमेशा क्या होता है दोस्तों कोसेक। और दोस्तों इसके बाद एक्चुअली ये रीजन आपको नीचे देना चाहिए यहाँ पे, और 1 अपॉन कॉस क्या होगा दोस्तों सेक होगा। तो ये दो चीजें तो मैंने आपके दिमाग में भर दिया है। तो दोस्तों फाइनली यहाँ पे क्या होगा देखो 1 अपॉन साइन हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों इसको कोसेक स्क्वायर एक्स, और 1 अपॉन कॉस को हम क्या लिखेंगे दोस्तों सेक स्क्वायर एक्स। अब अगर मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करूं, चलो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं। अब यहाँ पे अगर ध्यान से भाई कोसेक स्क्वायर एक्स डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो माइनस कॉट एक्स, क्या बात है डायरेक्ट डेरिवेटिव। और दोस्तों सेक स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट लिखो डायरेक्ट बाय डायरेक्ट tan एक्स, आंसर आ गया। तो देखो कितने सिंपल तरीके से आप चीजों को लिख रहे हो। अब चलते हैं दोस्तों लास्ट, ये वाला भी क्वेश्चन एग्जाम ने पूछा है, और इस वाले क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और अगर आप हमारे एप्लीकेशन वाले पार्ट पे हो, और देखो जो लोग लेट इस वीडियो को देख रहे हैं तो लेट भी ज्वाइन हो सकते हैं, हमारा प्रदीप गिरी एकेडमी का एप्लीकेशन है, नीचे उसका लिंक दिया हुआ है। रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, जो लेक्चर्स हो चुके हैं रिकॉर्डेड आपको मिल जाएंगे। अब देखो यहाँ पे मैंने इससे रिलेटेड टोटल 4 फॉर्मूले दिए हैं वहाँ पे, यहाँ पे आपको जो जरूरत है बस वही दिया हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों कॉस ए इंटू कॉस बी, जो मैंने आपको पीछे दिया तो क्या आएगा हाफ, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों कॉस ए प्लस बी और प्लस कॉस ए माइनस बी। अब अगर मैं इसे लिखने की कोशिश करूं तो किस तरह से हम लिख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन है, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों हाफ, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों कॉस ए प्लस बी, मतलब ये देखो ये ए और बी है तो 8x प्लस 2x हो गया ए प्लस बी, प्लस कॉस ए माइनस बी, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों dx। अब यहाँ पे अगर मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो देखो ये 1/2 कांस्टेंट है, ये क्या हो जाएगा दोस्तों cos 10x, ये क्या हो जाएगा cos 6x, और ये क्या हो जाएगा दोस्तों dx। अब अगर मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो दोस्तों cos, यस व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ cos क्या होगा दोस्तों, यस बहुत ही सिंपल सा इंटीग्रेशन है। इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों साइन 10x सेम आएगा और नीचे 10 आएगा, मैंने बोला ना x के आगे जो भी पार्ट है डिवाइड में लिख दो। यहाँ पे भी दोस्तों देखो cos का साइन 6x आएगा, नीचे वाला पार्ट आप लिख दो एंड देन प्लस सी। और अगर आप इसे आगे लिखते हो तो ये देखो साइन 10x है डिवाइड बाय 20, और यहाँ पे साइन 6x है डिवाइड बाय 6, 2 जा कितना आएगा दोस्तों 12 प्लस सी, हो गया। तो ये भी मैं बहुत सिंपल तरीके से यहाँ पे चीज़ों को कवर कराते जा रहा हूँ। अब दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय टेक केयर। उम्मीद है कि पूरा का पूरा पार्ट आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। अब इसके बाद डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे दोस्तों सब्स्टिट्यूशन, तो उम्मीद है ये पूरा का पूरा पार्ट आप बहुत अच्छे से कवर कर रहे हो। जय हिंद दोस्तों।